मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा सबक आमोज वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सामरी जादूगर और सोने की गाय का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाकया बहुत ही सबक आमोज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने के बाद बनी इस्राइल की कौम में एक शख्स जिसका नाम सामरी था, इसने एक नापाक चाल चली। सामरी जो जादू और फितने में महारत रखता था, इसने बनी इस्राइल को गुमराह करने के लिए इनके पास मौजूद सोना इकट्ठा किया जो उन्होंने मिस्र से लिया था। इस सोने को पिघलाकर सामरी ने एक गाय का बछड़ा बना दिया और इसमें खास जादुई तरकीब से आवाज पैदा की जो बिल्कुल बछड़े की तरह की आवाज थी। सामरी ने बनी इस्राइल से कहा कि ये बछड़ा इनका माबूद है, इस ही की पूजा करनी चाहिए। इसकी चालाकी और फितने की वजह से बनी इस्राइल के लोगों में से बहुत से लोग इस बछड़े की पूजा करने लगे और गुमराही में मुब्तला हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सामरी का वाकया कुरान मजीद में भी बयान हुआ है। ये वाकया बनी इस्राइल की तारीख का अहम वाकया है। इसमें सामरी के किरदार और इसके फितने अंगेजी का जिक्र किया गया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाने के बाद इन्हें मिस्र से लेकर निकले तो अल्लाह ताला ने इनकी रहनुमाई की, इनके लिए समंदर को चीरकर रास्ता बनाया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को साथ लेकर एक मखसूस मकाम पर पहुंचे जहां अल्लाह ताला ने इन्हें तूर पर 40 दिन गुजारने का हुक्म दिया ताकि इन्हें तौरात दी जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने के बाद बनी इस्राइल की कौम एक अल्लाह की इबादत करने से मुनारिफ हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर से वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को बछड़े की पूजा करते हुए देखा। ये देखकर इन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या माजरा है और इस बारे में सवाल किया कि ये सब कैसे हुआ है। हजरत हारून ने बताया कि सामरी ने लोगों को बहकाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बुलाया और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया। सामरी ने कहा कि इसने अपनी बसीरत से देखा कि यह बछड़ा कुछ खास ताकत रखता है और इसने लोगों को इसकी पूजा करने की तरगीब दी। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को सजा दी और इसे अपनी कौम से निकाल दिया और ये कह दिया कि वो जिंदगी भर एक बीमार और दूर फेंक दिए जाने वाले की तरह रहेगा और कोई इसके करीब नहीं आएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को जला दिया और इसकी राख को बहा दिया और अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ रजू करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सामरी का ये वाकया बहुत से सबक रखता है। बनी इस्राइल की कौम अल्लाह की बेशुमार निशानियों का मुशाहिदा कर चुकी थी, मगर फिर भी सामरी के बहकावे में आ गई और बछड़े की पूजा करने लगे। इस वाकये से हमें यह सबक भी मिलता है कि ईमान का मतलब सिर्फ निशानियों को देखना नहीं बल्कि अल्लाह के अहकामात को मानना और कायम रहना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अदम मौजूदगी में हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब मुकर्रर किया था, लेकिन सामरी हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानता था और लोगों को गुमराह कर दिया। इससे पता चलता है कि किसी कौम या माशरे में क़ियादत की क्या अहमियत है और किस तरह एक बुरा शख्स पूरी कौम को गुमराह कर सकता है। सामरी ने कैसे बनी इस्राइल के लोगों के दिलों में बछड़े की मोहब्बत पैदा करके फितना में मुब्तला कर दिया। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि
فتنہ خواہ کیسا ہی پرکشش کیوں نہ ہو ہمیشہ اللہ کے احکام کے خلاف ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ حق کو پہچاننے اور اس پہ ڈٹے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے تو انہوں نے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا اور ان کی اصلاح کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا ہم کسی گمراہی میں مبتلا ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ سامری جیسے لوگوں کا ساتھ دینا یا ان کے بہکاوے میں آنا ایمان کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ سامری نے اپنی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کیا کہ وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے جو ہمیں اللہ سے دور کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی پر غصہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کیا اور قوم کو صحیح راستے پر واپس لانے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایمان اور احکامات پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں بہکانے کے لیے موجود ہیں، لیکن اصل ایمان کی آزمائش یہ ہے کہ انسان ان فتنوں سے بچ کر اللہ کی طرف بڑھ جائے۔